बर्ड्स का एक सेल के भीतर ही उसका बेबी का जो बेबी है उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ये बर्ड्स देख लीजिए और ये बर्ड्स देख लीजिए, दोनों में ब्रेन का इंटेलिजेंस का बहुत फ़र्क है। तो ऐसे देखता है, ऐसे गोली जैसे देखता है कालीफॉस। चलिए फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज हम लोग देखेंगे, यस जानेंगे, सुनेंगे फर्स्ट टाइम इन यूट्यूब बर्ड्स का ये कालीफॉस हम लोग क्यों यूज़ करेंगे और कालीफॉस है क्या। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों का आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो का भी रिक्वेस्ट उस पाकिस्तान से उस भाई ने किया था जो कालीफॉस का जिक्र था। देखिए, कालीफॉस मेरे एक बहुत ही पसंदीदा मेडिसिन है। क्यों, वो हम बोलेंगे। क्लिप देखते देखते बात करते हैं। देखिए, ये जो बर्ड्स आप लोग देख दो, थैंक्स टू मतलब जो बर्ड्स का देखिए, जो येलो बर्ड है उसका माता जी हर बगल में जो बैठे हुए उस फर्स्ट मतलब वो लड़का है, उसका बड़ा लड़का है, मतलब फर्स्ट जो बेबी एक से निकल रहा, उसका हेल्थ देखिए, साइज़ देखिए। थैंक्स टू रिप्लस या थैंक्स टू गॉड, रिप्लस जैसे चीज़ मैंने बना पाया। बट न्यूट्रिशन के बारे में आइडिया था तभी जाके बना पाया। ये सिर्फ रिप्लस और नेचुरल, इसमें कोई मेडिसिन का सहारा नहीं लिया गया है, विश्वास रख सकते हो मतलब माई वर्ड। लेकिन ये आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज का सब्जेक्ट ये है, जो इसका जो बुद्धि है ये क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। क्यों है? इसका ब्रेन डेवलपमेंट, जैसे बर्ड्स का ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है उसका सेल में ही हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है। पिक्चर पहले आप लोगों को दिखा दिया, पहले एक बार और एक बार देख लीजिए। ये जो कलर वाला चीज़ है ब्रेन डेवलप मतलब इंडिकेट किया जा रहा है। क्योंकि एक बात सोच के देखिए, हम लोग के शरीर हो या कोई भी एनिमल के शरीर में ब्रेन ही सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जो सारा बॉडी में नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने सिग्नल को रिसीव एंड सेंड करता है। ये जो हम बोल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, सब कुछ, ये मेडिसिन को हाथ में ले रहे हैं, पानी का बोतल को हाथ में ले रहे हैं, ये सारे चीज़ तुरंत हो रहा है, इतना तुरंत ब्रेन से सब कुछ हो रहा है यार, बॉडी से वर्किंग कंडीशन में है। तो ये जो बर्ड्स आपने जो वीडियो देखा, वो बर्ड्स बच्चा जो है, अगर उसको एक कॉलोनी है, किसी को अटैक कर, वो कैसे भी करके अपने माँ बाप के पास चले आ जा सकते हैं, क्योंकि उसके भीतर वो डेवलपमेंट हो चुका है। एक बर्ड्स का जान लीजिए, कैप्टिव का मैंने बात बोल रही हूँ, वाइल्ड का बात में देखा जाए तो मतलब एक ही साथ में ही सब कुछ होता है। लेकिन कैप्टिविटी में अगर फोकस करें, एक बार जब तक सेल्फ फीडिंग होते हैं या थोड़े बहुत फ्लाई करना जा, उस टाइम तक उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे ह्यूमन का उम्र 5 साल 6 साल के भीतर उसका ब्रेन 90% डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे ही बर्ड्स का जब से वो फ्लाई करना सीख जाए, मतलब फ्लाई करना सीख रहे हैं का मतलब मान लीजिए उसको जो अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है वो माँ बाप ने उसको सिखाया है और इनबॉर्न कुछ सीख कर आए हैं। तो उसके ब्रेन में स्टोरेज है मेमोरी पे, तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। अभी वो बात अलग है, जो लवबर्ड का इंटेलिजेंसी, कॉकटेल का इंटेलिजेंसी, कनूर का इंटेलिजेंसी अलग अलग बात है, वो बात अलग है। लेकिन सही से देखा जाए, माँ बाप जो बर्ड्स को केयर कर रहे हैं और हम लोग हैंड फीड में जो बर्ड्स को केयर कर रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का सिर्फ शारीरिक तौर से फ़र्क नहीं होता है, इंटेलिजेंसी में भी फ़र्क होता है। लेकिन कभी कभी कुछ बर्ड्स को ऐसे देखो कि मेरे हाथ में एक देखिए बेबी का पिक्चर है, वो अभी जिस उम्र पे है पूरी ब्रेन उसमें इंफॉर्मेशन स्टोरेज नहीं हुआ है। या मान लीजिए मेरे हाथ में कोई डरा, मतलब वो हमसे डरता नहीं है, क्योंकि अगर ये बड़े बर्ड को पकड़ते जाए, पकड़ने के लिए जाए तो भाग जाएंगे। अभी थोड़ा सा रिस्पॉन्स ऐसे मैं देख रही हूँ, वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन खुद स्टडी तो करता रहता हूँ, यही मेरा काम है। लेकिन ये बर्ड्स मेरे हाथ में है का मतलब उसके सामने उसका माँ बाप का मतलब वेदर का गर्मी और मेरे हाथों का गर्मी वो एक ही महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मेरे हाथ में आ रहा है। और ब्रेन से कोई सिग्नल ये नहीं रहे हैं जो ये डर का चीज़ है। अभी इसका उम्र बढ़ेगा तभी जाके ये सेंस करेगा ये इंसान है, हमको चोट पहुंचा सकते हैं, तो हमको इससे बचना है, नहीं तो ये बाइट करेगा, नहीं तो वो भाग जाएगा अपने माँ बाप के पास। ये जो पूरा सिस्टम पूरा जो सिस्टम बॉडी के थ्रू मतलब शरीर बॉडी में या वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सब कुछ ब्रेन के ऊपर से निर्भर है और नर्वस सिस्टम के ऊपर निर्भर है। ब्रेन नर्वस पूरा बॉडी का जो नर्व्स है उसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, जैसे देखोगे कुछ प्रॉब्लम मतलब पड़ जाने के बाद बर्ड्स बहुत ही सुस्त है,
मतलब प्रॉब्लम में है, वो एडल्ट बर्ड है लेकिन उसको पकड़ने जो भाग नहीं रहा है, वो अपने हाथों पे उठ कर आ रहे हैं, आप उसको पकड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक तौर से इतना थका हुआ है। ब्रेन से तो मानिए सिग्नल थोड़े बहुत तो पास हो रहा है, नर्वस सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, जो ये हमको भाग जाना चाहिए, नहीं तो चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक आप बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे तब तक वो, जब तक ये मैसेज, जैसे एक हैंडटेम बर्ड, वो जानता है ये व्यक्ति हमको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे, ये हमको प्यार करते हैं। लेकिन ये वाइल्ड बर्ड है, वाइल्ड बर्ड कभी नहीं पहचानते, जो ये हम हमेशा भागते रहते हैं। लेकिन हाँ, ये बात अलग है, मैं हमेशा, मेरा हैंडटेम बर्ड हो या नॉन हैंडटेम बर्ड हो, हमेशा सभी के साथ एक दोस्ती का, एक फ्रेंड का रिलेशन मतलब महसूस करवाता हूँ। इसीलिए कोई भी बर्ड्स मेरे को देख के भागता नहीं है, उल्टा मेरे पास आते हैं। मैं भी किसी दिन आपको वीडियो क्लिप दिखा दूंगा, मैं या लाइव दिखा दूंगा, तभी आप लोगों को, क्योंकि वीडियो दिखाने से एडिट का सवाल आ सकता है, जो एडिटेड क्लिप है, लाइव दिखाने से ये सवाल नहीं आएगा, तो मैं दिखा दूंगा आपको। तो ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम चलता है न्यूट्रिशन से। अगर सही से, जैसे कुछ बर्ड्स को देखोगे बहुत ही दुबला पतला है, और ब्रेन से भी, मानसिक तौर से भी वो बहुत ही दुर्बल है, मतलब बहुत ही वीक है। उसका मतलब मान लीजिए आप हाथ दे रहे हो, या कोई दूसरे कॉलोनी है, कोई दूसरा कोई एडल्ट बर्ड उसको मारने के लिए चुपचाप है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, भागू या ना भागू। ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है एक सॉल्ट के वजह से। होम्योपैथिक में एक बायोकेमिक मेडिसिन का जो सॉल्ट हम लोग खिलाते हैं वो है, कहाँ गया, अभी तो रखा नहीं, बाहर है, कालीफॉस, अभी रखा, ध्यान नहीं, बाहर रख के बैठे हैं मैंने, छोड़िए। कालीफॉस 6X बोल सकते हो, एक ज़बरदस्त मेल्टन टॉनिक है, अपने ब्रेन को सतेज, कूल। ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बर्ड्स को कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। एंग्जाइटी तो अलग चीज़ है, एंग्जाइटी अगर ह्यूमन में ज़्यादा होता है, लेकिन बड़े बर्ड जैसे मैकाओ, ये सारे बर्ड्स को भी जैसे एंग्जाइटी को थोड़ा सा बोल सकते हो, जो अभी नहीं है फ्यूचर में है, उसी को सोच के हम लोग एंग्जाइटी महसूस करते हैं। बड़े बर्ड को, मेरा हैंडटेम बर्ड्स की भीतर एंग्जाइटी या हिंसा जो चीज़ है महसूस करते हैं, या राग। मान लीजिए मेरे जो हैंडटेम बर्ड है, एक को लिया, एक को नहीं ले रही हूँ, तो हिंसा फैला, मतलब वो एक साथ गुस्सा हो जाता है, हमको भी बाइट कर देते हैं, क्योंकि उसको क्यों नहीं ले रही हूँ। बाकी जो ब्रेन का या नर्वस हम लोगों का जो डिजीज़ है, जो बर्ड्स को भी होता है, वो है डिप्रेशन और स्ट्रेस। इसको कहाँ कब किधर भी आ सकता है, लेकिन मैं एक एक करके बोल रही हूँ। ये कालीफॉस आप छोटी उम्र से भी आप डाल सकते हो, ब्रेन बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसका नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। आपका बर्ड्स, फीमेल बर्ड एक हैचिंग पे बैठे हैं, देख रहे हो आप, बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। ये बात बहुत ही गलत है, एग्रेसिव होता नहीं हो, प्रोटेक्टिव होता है। कोई भी माँ अपने बच्चों को लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई हार्म ना पहुँचे। वैसे ही वो समझते मेरा एग ले लेंगे, मेरा बच्चा ले लेंगे, इसीलिए वो एग्रेसिव हो जाता है। यार होना भी चाहिए, इसको प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टिव करते हैं। ज़्यादा आप महसूस करो या कुछ उलट पुलट बिहेवियर कर रहे हैं, जो आप उसका उस टाइम पे बेबी रहने से उसको नहीं करना चाहिए, इस टाइम पे आप कालीफॉस दीजिए। आपके बॉडी में, सॉरी, आपका बर्ड्स का बॉडी में कोई भी पैरालिसिस टाइप का डिजीज़ हो रहा है, या विंग्स लॉक हो रहा है, विंग्स स्ट्रैक कर दे रहा है, मतलब वो उड़ नहीं पा रहे हैं, या फेदर लॉक, सॉरी, विंग्स स्ट्रैक हो चुका है, या उड़ नहीं पा रहे हैं। मैं ज़्यादातर दूसरा मेडिसिन का नाम लेता हूँ, उस भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लेकिन अभी तो ये कालीफॉस का वीडियो है। उस टाइम में अगर कालीफॉस यूज़ करेंगे, डोजेज अलग होना चाहिए, क्योंकि देखिए होम्योपैथिक सेव है, लेकिन डोज ना सही होने से बहुत प्रॉब्लम भी हो सकता है और बीमारी सही से नहीं होगा। कालीफॉस बहुत ही मेरा इसीलिए पसंदीदा मेडिसिन है। इसको मैं कभी कभार खुद भी लेता हूँ, जब कुछ डिप्रेशन नहीं ट्रेस हो जाता है कुछ काम के लिए, बहुत मतलब एकदम मक्खन जैसे स्मूथ कर देते ब्रेन, मतलब दिमाग, मतलब सोच को, या जो नर्वस सिस्टम है। इतना जानिए, आपका हो या आपके बर्ड्स का हो, कोई भी नर्वस सिस्टम फेलियर का प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का प्रॉब्लम है, मैंने आज से 7-8 महीना पहले एक डॉग का ट्रीटमेंट किया था। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, उसका उम्र के वजह से। वो बहुत एकदम पैरालिसिस था। दुनिया, कोलकाता का बड़े बड़े डॉक्टर देखने के बाद, वो सिस्टर अभी वीडियो देख रहे कि नहीं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप में था,
बहुत 7-8 महीना पहले एक बार जिक्र भी है, कोई भी किस वीडियो में है नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन अगर ढूंढोगे मिल जाएगा, ये जिक्र मैंने किया था। काली पॉज मैंने डाला था उसको, 6 महीना उसका पैर हिला नहीं था, लेकिन काली पॉज 5 दिन लेने के बाद जो पैर में पैरालिसिस था वो हिला था और रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो काली पॉज इतना ज़बरदस्त मेडिसिन है, आपको या अपने बार्ड्स को कोई भी ऐसे सिम्टम आप देख रहे हो, लेकिन डोजेस जान लेना मेरे से। आंतावरी मेडिसिन ना जानते हुए मेडिसिन कभी मत यूज़ करो, ये सजेशन मैं सभी को देना चाहता हूँ। चाहे आप कितना भी बड़े ब्रीडर हो या छोटे ब्रीडर हो, वो फ़र्क नहीं है। बड़े ब्रीडर होने जाने से ही मेडिसिन का आइडिया रहेगा, ये कोई बात नहीं है। आपका ब्रीडिंग का आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मेडिसिन आइडिया ना भी हो सकता है। मैं किसी को इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मेरी बातों का गलत मतलब मत निकलने की कोशिश कीजिए। मैं इतना ही बोल रही हूँ, वो एक बेजुबान है, कुछ करने से पहले एक बार सोच समझ के कीजिए। क्योंकि कालीपॉज ये एक नर्वस सिस्टम का मेडिसिन है, उसका डोज सही हो जाने से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, गलत हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए एज़ पर जो जानते हैं इसके बारे में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे जानता हूँ, लेकिन कोई भी डॉक्टर हो आपके आसपास में, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर, उसको जान के, हाँ वो ह्यूमन आपके बॉडी के लिए बोल सकते हैं, बर्ड्स के लिए नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बार पूछ लेना, इतना ही बोल रही हूँ। मेरे से पूछो या किसी और के पूछो जो इसके बारे में एक्सपर्ट है या नॉलेज रखते हैं। कालीपॉज वो सारे डिजीज़ में भी काम करता है, जैसे पैरालिसिस, बहुत दिनों से वो पैरालिसिस में है। चाहे आपके घर में कोई रैबिट हो, कैट हो या डॉग हो, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। दिन में 2 बार करके, मतलब दिन में 1 बार, शाम को 1 बार। डोजेस अलग होगा खाने के साथ। वो बायोकेमिक सॉल्ट है, टैबलेट फॉर्मेशन में है, लेकिन ये दिमाग का नर्वस सिस्टम का एक सॉल्ट न्यूट्रिशन बोला जाता है इसको, सॉल्टेड न्यूट्रिशन, जो उसके भीतर बहुत सारे चीज़, हम लोगों का बॉडी जो रन कर रहे हैं या बर्ड्स का जो पूरा हम लोग तो ऊपर से उसका सुंदरता देख रहे हैं, फेदर अच्छा है, आँख अच्छा है, पैर है, लेकिन उसका बॉडी जो ऐसे काम कर रहा है, उसको काम करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की सख्त ज़रूरत है। उसको वाइटामिन्स या सॉल्ट या किस भी नाम दो, मिनरल्स, उसको सही ज़रूरत ना मिले तो उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। कभी कभी देखोगे आपका बर्ड्स उड़ नहीं पा रहे, नेस्ट आउट होने के बाद, बेबी बर्ड का ही बात बोली या एडल्ट बर्ड में भी, कभी कभी सर्दी ज़्यादा बढ़ जाने से नर्वस ब्रेकडाउन होता है। डायरिया ज़्यादा हो जाने से, शरीर से जब पानी ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है, जो एक स्टेज, जो डेंजर स्टेज पार कर जाते हैं, तब उसका उड़ने का क्षमता, नर्वस ब्रेकडाउन होने लगते हैं। इस टाइम पे भी कालीपॉज बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। आँखों का मान लीजिए कोई सूजन हुआ है, ये मेरे चिकित्सा का मैं रिजल्ट बोल रही हूँ। सूजन होने के बाद आँख तो खुल रहा है, लेकिन आँख सही से रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही, वो आँख से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप बोलेगे दादा ये तो विजन का प्रॉब्लम, कभी कभी विजन सही होता है, आँखों के भीतर जो नर्वस होता है, नर्व्स होता है, वो ब्रेक डाउन हो चुका है, मतलब उसमें न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, तो ब्रेन से मैसेज नहीं पहुँचा रहा है, उसको पल को झपकाना है या देखना है या भाग जाना है। वो रेस्पॉन्स तो कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है, सही से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। इस टाइम पे भी कालीपॉज बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। इसीलिए कालीपॉज का बात बोलते बोलते वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए मेरा इतना पसंदीदा मेडिसिन है जो ऐसे सिस्टम में ये काम करते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं। और एक मेडिसिन मैं सजेस्ट करूँगा, 5-फॉस में भी कालीपॉज होता है, 5-फॉस-6 का ऑलरेडी मेरा वीडियो है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई भी बर्ड्स का ऐसे कुछ लक्षण आप देख रहे हो, नर्वस ब्रेकडाउन का या ब्रेन का, मतलब उड़ नहीं पा रहे हैं या रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, कभी कभी बेबी बर्ड को देखोगे वो बड़ा हो चुका है लेकिन उसको पकड़ने जाओ तो भाग नहीं रहा है, उसको कोई दूसरे बर्ड्स आके कॉलोनी में मर रहा है या उसका माँ बाप भी मर रहा है, वो चुपचाप बैठे हुए हैं, मतलब शरीर ब्रेन के साथ सही रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, या ये बोल सकते हो साइंटिफिक वे में उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। ब्रेन से मैसेज सेंड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेंड हो रहा है आपका जो न्यूरॉन जो होता है उसके माध्यम से, लेकिन उसका बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। जो रिसीव सेंड वाला जो नर्वस सिस्टम है, जाना आना, तभी जाके तो एक बॉडी रेस्पॉन्स करते है, ये प्रॉपर काम नहीं करते। तो उसको कालीपॉज छोटे उम्र से, अब अगर आप देखोगे आपका बर्ड हेल्दी तो है लेकिन मतलब बुद्धिमान नहीं है, जैसे वो हम लोग इंसान में भी होता है। ये पैरालिसिस एक डिजीज़ होता है जो बर्ड्स के में भी मैंने स्टडी करके देखा। जो पैरालिसिस डिजीज़ क्या है, मेंटल पैरालिसिस डिजीज़, ना कि हाथ पैर सब कुछ हिल रहा हो, लाइक उसके हिसाब से जब उसको मर्जी वो फ्लाई कर रहे हो, जाम कर रहे हो, चल रहा है, लेकिन
जिस टाइम पे करना चाहिए उस टाइम पे नहीं करना चाहिए, मतलब कर रहे हैं तो मतलब ब्रेन में और नर्वस सिस्टम में कुछ जो न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उस सिस्टम में कुछ नाट सूख चुका है, तो ये मेडिसिन आपको बहुत ज़बरदस्त काम देगा। ज़रूर यूज़ कीजिए। उसका एक ड्यूरेशन होता है, हर पैरालिसिस होता है जो ये नर्वस ब्रेकडाउन होता है, अलग अलग ड्यूरेशन होता है अलग अलग बार्ड्स के ऊपर। ये हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना। तो ये रहा कालीपॉक्स का एक छोटा मोटा वीडियो, लॉन्ग वीडियो में इसीलिए नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि पूरा नॉलेज हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब है, कॉपी हो जाएगा। आप लोगों को जानना है या आगे जाके कुछ मैंने ऐसे कुछ कर रही हूँ जिसमें भरपूर नॉलेज रहेगा ये सारे मेडिसिन के बारे में, ये सारे बर्ड्स के ऊपर अप्लाई के बारे में, वो अलग बात है। लेकिन जितना समझाया उतना समझिए और प्रयोग कीजिए। बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है ये, छोटे उम्र से भी बर्ड्स को आप दे सकते हो जब उसका डेवलपमेंट का स्टेज है। ब्रेन डेवलपमेंट ही बहुत बढ़िया बात है ज़िंदगी में, चाहे आप हो या मैं हूँ या अपने का बर्ड्स है। नमस्कार।